बूंद बूंद पानी मिलकर के नदी बन जाता है, नदी मिलकर के सागर बन जाता है, सागर फिर महासागर बन जाता है। और ये जो आप सीख रहे हैं यही वो बूंदे हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं। और जब ये आपके माइंड में जगह बना लेंगे, भरपूर हो जाएगा आपका माइंड, तो ये आपकी ज़ुबान से ओवरफ्लो होने लगेगा, आपकी ज़ुबान से बहने लगेंगी। तो सीखते रहिए इन सब चीज़ों को। छोटे हैं पर इसका महत्व आपको समझ में आ गया होगा। जानकारी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसे? इंफॉर्मेशन। शक्ति को बोला जाता है स्ट्रेंथ। बोलते जाइएगा। कठिनाई के लिए वर्ड आप यूज़ करेंगे डिफ़िकल्टी। इसमें बहुत कठिनाई है तो बोलिए इसमें बहुत डिफ़िकल्टी है। खतरा को बोलेंगे रिस्क है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है यानी इसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। विकल्प बोलना हो, ऑप्शंस बोलिए। ऑप्शन कहा जाता है ना कि आपके पास 2 ऑप्शन है, माने आपके पास 2 विकल्प हैं। आवश्यकता के लिए यूज होता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। रिलेशन को बोला जाता है संबंध। क्या बोलेंगे इसे? संबंध। परिचय को बोला जाता है इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। क्या? एक्सपेंशन, विस्तार। एडेवर, प्रयास। एडेवर, प्रयास। कठिन है, जितना कठिन हो उसको उतनी बार रिपीट कीजिए। एडेवर, प्रयास। क्या बोलेंगे? एडेवर। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। ग्रोथ, विकास। ज़रूरत को आप बोलेंगे नीड। मुझे आपकी नीड है, तो इसका मतलब क्या हो? मुझे आपकी ज़रूरत है। तरीका। तरीका को बोला जाता है मेथड, विधि। ज्ञान के लिए वर्ड होता है नॉलेज। समस्या को बोला जाता है प्रॉब्लम। बोलते जाइएगा, चुप नहीं रहना आपको। प्रॉब्लम के लिए वर्ड यूज होता है समस्या। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से प्रॉब्लम है बोलिए। समाधान के लिए यूज होता है वर्ड आंसर, मतलब उत्तर। आप जानते हैं ना, आंसर को उत्तर बोला जाता है। निर्णय को इंग्लिश में बोला जाता है डिसीजन। डिसीजन लेना। ट्रायल का मतलब होता है प्रयास, यहाँ पर दिया है प्रयास। ये सब चीज़ों पर आप नज़र डालते जाइए, इनको स्पीक करते जाइए। अगर कोई वर्ड आपके लिए नया है तो उन्हें दोहराइए। प्रेरणा को बोला जाता है ड्राइव। पर प्रेरणा के लिए एक और कौन सा वर्ड होता है? इंस्पिरेशन। ये बात माई इंस्पिरेशन, आप मेरी प्रेरणा हो। तो यहाँ पर नया वर्ड एक क्या दिया है? ड्राइव। भविष्य के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर, है ना, इसे आप जानते होंगे। कड़ी मेहनत के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे हार्ड वर्क। क्या बोलेंगे? हार्ड वर्क। तो याद हो गया। चलिए एक बार मैं हिंदी पढ़ता हूँ, इसका आप इंग्लिश बताते जाइएगा, चुप नहीं रहना यहाँ पर। जानकारी। जानकारी को आप क्या बोलते हैं? बताइए। इंफॉर्मेशन। शक्ति को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। कठिनाई के लिए वर्ड कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या? डिफिकल्टी। हाँ, डिफिकल्टी।
खतरा के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको कहना है कि खतरा है तो आप क्या बोलेंगे? रिस्क। विकल्प के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन। आवश्यकता को आप क्या बोलेंगे? रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? रिक्वायरमेंट। संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए ना। रिलेशन। और परिचय? इंट्रोडक्शन। विस्तार को आप क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? एक्सपेंशन। क्या? एक्सपेंशन। प्रयास को आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? एक तो एफर्ट होता है, यहाँ पर क्या दिया है? एंडेवर। क्या? एंडेवर। एंडेवर। विकास को आप क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस। पर यहाँ पर और दिए है ग्रोथ। जरूरत के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? हाँ, नीड। जरूरत का आप क्या बोलेंगे? नीड। तरीका को आप क्या बोलेंगे? मेथड। क्या बोलेंगे? मेथड। ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाँ, नॉलेज। और समस्या को आप क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। समाधान को आप क्या बोलेंगे? आंसर। इसका मतलब उत्तर। ये तो आप जानते हैं कि आंसर का मतलब उत्तर होता है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी यही है। समाधान मतलब आंसर। निर्णय। निर्णय को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, डिसीजन। अगर आपको प्रयास बोलना हो तो प्रयास के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? ट्रायल। क्या? ट्रायल। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही वर्ड का कई मीनिंग है या फिर कई चीज़ें है। ट्रायल है, यहाँ पर एंडेवर है, प्रयास को यहाँ पर एंडेवर बोला गया या फिर ट्रायल। ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी जब आप आगे जाएंगे, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। इन सब चीज़ों को आप बस देखते जाइए, बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आगे आपको चिंता नहीं करनी, ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। भविष्य के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर। कड़ी मेहनत को आप क्या बोलते हैं? क्या? हार्ड वर्क। थोड़ा जोर से बोलिए ना, हार्ड वर्क। तो माय फ्रेंड, अभी आपने ये सब चीज़ें आपने सीखी है, तो अभी तो आपने इन्हें देखा है, फिर आपने इसे पढ़ा, फिर स्पीक किया है, बोला है। अब आप एक दो बार ज़रूर सुनेगा। हो सकता है अगर अभी आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप सुन सकते हैं। वीडियो को ऑन कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर सुनेगा। केवल आपको सुनना है, तो चाहे तो आप अभी सुन सकते हैं या फिर बाद में है तो भी चलेगा, पर इसे एक दो बार ज़रूर सुनिए, केवल सुनना है। तो चलिए ठीक है माय फ्रेंड, अभी के लिए बस इतना है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।